रिवर्स साइकोलॉजी इस टेक्निक के बारे में मैंने बात की थी एक पिछले वीडियो में, पर इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि फॉर सम रीज़न ये टेक्निक लड़कों को डरा कुछ ज़्यादा ही रही है। तो आखिर क्यों डर रहे हो, लेट्स फाइंड आउट। रिवर्स साइकोलॉजी एक परसुएशन टेक्निक है। इसमें अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई कुछ करे तो तुम अक्सर उसके ना मानने पे उसी का ठीक उल्टा उसे बोलने लगते हो कि ठीक है मत करो तुमसे नहीं होगा, या फिर उसको और ज़्यादा गिल्ट करने के लिए, और ज़्यादा उसको टेम्प्ट करने के लिए ये कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है ये करने का, तुम उस लायक ही नहीं हो, ठीक है, तुम बेकार हो। इससे क्या होता है कि सामने वाला एक अजीब टाइप के मेंटल स्टेट में आ जाता है। उसके ऊपर पहले प्रेशर था कि ये काम मेरे लिए करो, उसके बाद से अचानक से जब तुम उसे मना कर देते हो, अचानक से वो प्रेशर लिफ्ट कर देते हो, तो वो बाउंस बैक करता है। फिर वो सोचता है कि यार ये आदमी अभी मुझसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा था, इतना मना रहा था, अचानक से मनाना बंद कर दिया है, इसका मतलब कुछ जेन्युइन रीज़न रहा होगा, तभी ये मुझे बोल रहा है कि ठीक है मत करो, ठीक है मत करो। अब वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, उसके अंदर का जो पीपल प्लीजर है वो जाग जाएगा। अपने आप को प्रूव करने के लिए वो तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी कर देगा। अब इसका एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ। समझो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, पर वो तुम्हें जाने नहीं दे रही। वो तुम्हें फ्रेंड जोन में फंसा के रखना चाहती है कि ताकि तुम्हारा भी एक तरह से इमोशनली यूज़ करती रहे और जाके दूसरे लड़कों को भी डेट करती रहे, और तुम यहाँ बैठ के उसको फ्रेंड वाली लॉयल्टी दो। तो ऐसे में अगर तुम थोड़े से वाइज हो तो तुम फ्रेंड जोन से निकलना चाहोगे, और तुम बहुत ही इज्जत से, बहुत ही पोलाइटनेस से, रिस्पेक्टफुली ये कह दोगे कि जो कि अब रिलेशनशिप तुम लोगों के बीच में नहीं है, तो नाउ यू वुड वांट टू स्टे अवे फ्रॉम हर और विश हर द बेस्ट। तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन नहीं, वो इतनी आसानी से तुम्हें जान नहीं देगी। पहले वो तुम्हें शेम करेगी, पहले वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बोलेगी। ओ मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शैलो हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ये हो वो हो। इतना कुछ करने के बाद भी वो बोलेगी कि नहीं चलो फ्रेंड रहते हैं, फ्रेंड रहने में दिक्कत क्या है, तुम फ्रेंड क्यों नहीं रहना चाहते हो। और तुम मानोगे नहीं क्योंकि तुम रिजॉल्व तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम मानने को तैयार नहीं हो क्योंकि तुमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है। ऐसे में वो क्या करेगी, एक पॉइंट तक रिक्वेस्ट करने के बाद वो कहेगी ठीक है मत रहो फ्रेंड, बाय, मुझे तुमसे बात नहीं करना, ठीक है मत रहो। ऐसे में अधिकतर लड़कों को ये सोचते हैं वो कि अभी तो मेरे पीछे भाग रही थी, अभी तो मेरा रिक्वेस्ट कर रही थी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि इसने अचानक से बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है मत करो। अचानक से इसके अंदर इतना इंटेग्रिटी कैसे आ गया कि ये खुद से कह रही कि ठीक है मत करो बात मुझसे। तो इनके ऊपर जो प्रेशर लगाया गया था, जब वो अचानक से लिफ्ट ऑफ हो जाता है ना, तो इनको ये अनसेटल हो जाते हैं और ये डर भी जाते हैं। कहीं ये लड़की गुस्सा तो नहीं गई, नाराज़ तो नहीं हो गई, कहीं इससे मेरे रिश्ते तो ख़राब नहीं हो गए, क्योंकि इनको रिश्ते अच्छे रखने हैं उस लड़की से जिसने इन्हें फ्रेंड जोन किया हुआ है। तो वो बेचारे गिल्ट में आ जाते हैं और डर भी जाते हैं कि कहीं ये नाराज़ तो नहीं हो गई मेरे अपने आप को बचाने से, मेरे खुद के डिसीजन को लेने से। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि लाइफ में अपने आप को रिस्पेक्ट करना और अपने आप को किसी से अलग कर देना कैसे कोई बुरा एक्ट है। इसमें तो लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा है, तुम ले रहे हो डिसीजन कि तुम किसी के साथ नहीं रहना चाहते, तो ये तो अच्छी बात है ना। अब इससे कोई गुस्सा आ रहा है या फिर हर्ट हो रहा है तो इसकी गलती है, ठीक है, पर तुम्हें वो डर लग जाएगा जहां वो बोलेगी कि ठीक है तुम जाओ, अब तुम्हें डर लग जाएगा। तो अधिकतर लड़के क्या करते हैं, एक पॉइंट तक तो वो मना करता है लड़की को, नहीं तुम्हारा फ्रेंड में नहीं रह सकता, वी विल नॉट बी फ्रेंड्स वट एवर। जैसे ही लड़की बोल देती है ठीक है जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ठीक है मत रहो फ्रेंड, उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो आते हैं बाद में माफ़ी मांगते हुए, बैक ट्रैक करते हुए कि नहीं असल में मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता, ठीक है हम लोग फ्रेंड रह सकते हैं। लड़की का जो पर्पस था, जो काम था, वो पूरा हो गया। अगर वो डायरेक्टली बोलने पे नहीं पूरा हुआ तो उल्टा बोलने में हो गया। रिवर्स साइकोलॉजी, ठीक है, रिवर्स साइकोलॉजी। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसकी गर्लफ्रेंड उससे रेगुलरली पैसे मांगती थी, कभी 1500 दे दो, कभी 1600 दे दो, फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उसके साथ भी नहीं घूमने जाना, फ्रेंड के साथ घूमने जाना है। इससे नहीं मिल रही थी वो, इससे मिलने में उसे बहाने थे कि यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बेस्टीज़ के साथ घूमने जाना है तो उसके लिए पैसे भी इससे मांगती थी।
हद तो ये हो गई कि पैसे ये तब भी मांगने लगी जब उस लड़की ने इससे ब्रेकअप कर लिया। जब उस लड़की ने मेरे सब्सक्राइबर से ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद भी ये बेचारा फ्रेंड जोन में उसके अटका हुआ था, तो वो लड़की बेशर्मों की तरह उससे पैसे मांगती रही तब भी कि मैं जा रही हूँ फ्रेंड के साथ घूमने, सुनो इतना मुझे दे दो। ऐसे ऐसा भी नहीं कि प्लीज़ मुझे इतना दे दो, ना ना ना, सुनो 1600 रुपये UPI कर दो मुझे, ऐसे। तो इसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया। फॉर सम रीज़न इस लड़के को लगता था कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, दैट इट्स नॉर्मल फॉर अ वुमन हु हैज़ ब्रोकन अप विद यू टू आस्क यू फॉर मनी रेगुलरली। और इसको शायद कुछ परोपकारी भी फील होता होगा, है ना, कि आई एम इम्प्रेसिंग हर इन सम वे। मैंने कहा कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम सिंगल हो, शी डजंट केयर अबाउट यू, शी डजंट इवन मीट यू, तुम 1 रुपया नहीं दोगे इस सब से, 1 रुपया नहीं दोगे। तो शुरू में तो ये माना, उसके बाद फिर लड़की का मैसेज आने लगा कि क्यों पैसे नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, कब दोगे। मैंने उससे कहा था कि तुम ना मना करो ना हाँ बोलो, कुछ नहीं, बस मैसेज सीन करके छोड़ दो, ठीक है। तुम किसी के कैश काऊ नहीं हो कि तुम्हें जब कोई पैसे चाहिए तभी मैसेज करे और तुम्हें पैसे वापस भी ना करे, बस एकदम स्पंज की तरह तुम्हारे पैसे वो लेता रहे और तुम्हारी ना रिस्पेक्ट करे, ना तुमसे बात करे, ना कुछ करे। तो शुरू में वो लड़की बार बार मैसेज करने लगी कि पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हुआ बताओ, तो ये तो बोलो वो तो बोलो। तब तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद लड़की का मैसेज आता है, ठीक है मत दो, मैं तुमसे नहीं मांगूंगी, ठीक है मत दो। इस पॉइंट पे अचानक से मेरे सब्सक्राइबर को गिल्ट फील होने लगा कि अच्छा दे दूं क्या, दे दूं क्या, गुस्सा रही है, नाराज़ हो रही है। मैंने कहा यार, अगर किसी के पास इतनी पावर है कि बस नाराज़ होकर तुमसे तुम्हारे कमाए हुए पैसे खींच ले, तब तो गलती उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, कमज़ोरी तुम्हारे अंदर है। तुम उसके बस नाराज़ होने से उसे पैसे देना चाह रहे हो, बस इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल कर लिया। पहले कह रही थी कि प्लीज़ पैसे दे दो, फिर अचानक से कह रही है कि अच्छा ठीक है मत दो, ठीक है। तो उसको गिल्ट हो गया, वो परेशान हो गया था कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो गुस्सा आ जाएगी और नाराज़ हो जाएगी, वो उसका मूड ख़राब हो जाएगा, ये होगा वो होगा। सोचो, दिस इज़ हाउ रिवर्स साइकोलॉजी एनस्लेव्स मेन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही बनाल टेक्निक है, छोटे लेवल की टेक्निक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, सबके साथ होता है। रियल लाइफ में तुम सबको ये यूज़ करते हुए देखोगे रिवर्स साइकोलॉजी, ठीक है। सब्ज़ी लेते वक्त बार्गेन करती है औरतें, तो वो सब्ज़ी लेते वक्त जो प्राइस बोलती है नहीं मानता सब्ज़ी वाला, तो कहती है कि ठीक है जाओ दूसरे से ले लूँगी। सब्ज़ी वाला वापस बुला के कहता है नहीं 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 प्लीज़, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे ही ऑटो वाले के साथ, ऑटो वाला कहता है ज़्यादा पैसे लेता है, तो फिर उससे कहते हो कि ठीक है जा रहे हैं हम, तो फिर ऑटो वाला बुलाता है वापस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ना। वहीं खड़े होकर रिक्वेस्ट करते रहोगे तो नहीं मानेगा। तो रिवर्स साइकोलॉजी इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। सिंपल टेक्निक होने के बावजूद स्ट्रॉन्ग लड़के, जो लड़के सबसे मजबूत हैं, उनके ऊपर भी ये सारी टेक्निक काम कर जाती है। उनकी मॉरलिटी का, उनके अच्छे नेचर का, उनके एक तरह से दूसरों का भला करने वाली जो फीलिंग होती है और पीपल प्लीजिंग वाली जो फीलिंग होती है कि मेरे से कोई नाराज़ ना रहे, मेरे से कोई गुस्सा ना रहे, इस फीलिंग को एक्सप्लॉइट करता है रिवर्स साइकोलॉजी, ठीक है। तो तुम्हें अपने आप को इससे बचाने की ज़रूरत है। अगर तुमको इससे अपने आप को बचाना है तो एक चीज़ याद रखो कि ये बस एक टेक्निक है। तुमसे अगर कोई रिक्वेस्ट कुछ कर रहा है या फिर तुम्हें कोई कुछ ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि इस केस में तो ऑर्डर था कि ओए 1600 रुपये मुझे दे दो UPI के थ्रू, 1500 रुपये दे दो, फ्रेंड के साथ जाना है। अगर तुम्हें कोई ऐसा ऑर्डर कर रहा है जो कि तुम नहीं तैयार हो मानने के लिए, तो उसको किसी भी कीमत पे मत मानो, है ना। अगर वो कह रहा है कि प्लीज़ दे दो दे दो दो, तब भी मत मानो। अगर वो कह रहा है कि ठीक है मत दो, तब तो बिल्कुल ही मत मानो। जान जाओ कि एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है। अचानक से किसी का माइंड नहीं चेंज हो जाता कि वो तुमसे कुछ चाहता है और 5 मिनट बाद वो आदमी तुमसे नहीं चाहता है वो चीज़। वो चाहता तब भी है, वो ट्राई कर रहा है एक मैनिपुलेशन टेक्निक। और लड़कियों को ये चीज़ मालूम है कि ये टेक्निक सबके ऊपर काम करती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक पहले लड़के हो जिससे वो डील कर रही है? शी नोज दैट दिस वर्क्स ऑन एवरी मैन, ठीक है। तो वैसे भी तुम्हें तो सारे आदमियों की तरह बनना नहीं है, तुम्हें 99% आदमियों की तरह नहीं बनना, तुम्हें उनसे अलग बनना है। जब तुम्हारे साथ कोई रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करे, तुम्हें कोई रिएक्शन ही नहीं देना। तुम्हें मैसेज आ रहा है कि ठीक है मत बात करो, तुम उस मैसेज को भी देख के सीन करके छोड़ दो। तुम्हें ये मैसेज आ रहा है ठीक है मत दो पैसे, तुम उस मैसेज को भी देख के सीन करके छोड़ दो। ज़्यादा मज़े लेना है तो कह दो कि हाँ वही तो मैं कह रहा था, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। पर अगर चाहते हो कि कोई ड्रामा ना हो, कुछ ना हो, सीन करके छोड़ दो मैसेज को।
कहो कि हाँ ठीक है व्हाटएवर। अफेक्ट मत हो इस चीज़ से, डरो मत। याद रखो एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है ये, तुम्हें डराने के लिए कि तुम डर के रिएक्ट कर जाओ, तुम डर के उस ऑर्डर को मान जाओ। बेस्ट वे टू डील विद रिवर्स साइकोलॉजी इज टू नॉट रिएक्ट एट ऑल, और अड़े रहो कि तुम्हारा जो स्टैंस है उस पे। एक आदमी की इज्जत तभी होती है जब वो अपने स्टैंस पे अड़ा रहे, तब नहीं जब वो बैक ट्रैक करता रहे और थूक के चाटता रहे कि अभी वो कह रहा था कि पैसे नहीं देगा, फिर अचानक से थोड़ा बहुत डराने पे देने लगा। तो नो बडी रिस्पेक्ट्स अ मैन लाइक दैट। लड़की भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी अगर वो देख सकती है कि इतनी सिंपल सी टेक्निक तुम पे काम कर सकती है। तो उसके बाद तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग करना, तुम्हारा इतना स्ट्रांग दिखना, तुम्हारा लंबा चौड़ा होना किसी काम का नहीं अगर तुम्हें इतनी छोटी सी टेक्निक ट्राई करके कोई खत्म कर दे। रिलेशनशिप के बीच में कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो तुमसे करती है जो कि तुम नहीं ओके हो उससे, तुम नहीं करना चाहते, कोई ऐसा कुछ ऑर्डर देती है जो तुम नहीं करना चाहते, तुम मना कर रहे हो, तो कई बार वो ऐसा भी कर सकती है कि वो सीधे तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को क्वेश्चन करेगी कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है करने का, वैसे भी ठीक है मत करो, तुम्हारे अंदर वैसे भी तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतना दम नहीं है करने का, ऐसा तुम कर भी नहीं, तुमसे हो भी नहीं पाएगा, तुम कर भी नहीं पाओगे। पहली चीज़, अगर ऐसी रिलेशनशिप में हो तो मुझे नहीं पता कि क्यों हो, तुमको तो निकल जाना चाहिए वहाँ से तुरंत ही। पर फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई ऐसी लड़की के साथ हो जो कि तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को इसलिए क्वेश्चन कर रही है क्योंकि तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसे में यू हैव टू मेक श्योर यू गिव नो रिएक्शन, कंप्लीटली जीरो रिएक्शन, ठीक है, एंड मेक योर वे आउट ऑफ द रिलेशनशिप। उसका पर्पज़ यही है कि तुम इमोशनल हो जाओ और बताओ कि कैसे तुम मर्द हो, उसको एक्सप्लेन करो कि तुम मर्द हो, है ना। तुम जिंदगी में लोगों को एक्सप्लेन करते हुए नहीं गुजरोगे ना। कोई तुम्हें कह देगा तुम मर्द नहीं हो तो तुम जाके उसको एक्सप्लेन करोगे 5 पॉइंट में कि देखो दिस इज़ व्हाई आई एम ए मैन। इतना लाइफ में टाइम नहीं है। और अगर कोई लड़की तुम्हें ऐसी बात बोल रही है कि तुम उसकी बात नहीं मान रहे तो तुम आदमी नहीं हो या फिर तुम्हारे अंदर दम नहीं है, शी शुड बी मूव्ड आउट ऑफ योर लाइफ। So she will only respect you if you display resilience in front of this little manipulation technique, and she will see you in a better light. जो लड़की तुमसे अभी फ्रेंड जोन में तुमको डालने के लिए इतना डरा रही है, बाद में she will again be interested in you. हाँ, अगर डर के मारे दोबारा फ्रेंड जोन में कूद गए तब वो नहीं करेगी रिस्पेक्ट तुम्हारी। तो guys, learn to recognize reverse psychology and just ignore it. That is how you win. Do not let it scare you.